अमेरिका वाले सरपंच बाइडेन ने ना इस झूठ और पाखंड के गुब्बारे में ऐसी पिन मारी कि वो पिन ना अब जो इंडियन है ना वो भी मारने लगे। और ऐसी पिन मारी कि गुब्बारा ही नहीं मिल रहा, गुब्बारा फूट के फुस हो गया, फूट के फुस हो गया गुब्बारा। नहीं तो आप हरियाणा इलेक्शन में देख लो, 2 रैलियां की प्रधानमंत्री साहब ने, जब 5,000 भी आदमी नहीं आए, करोड़ों की आबादी वाले हरियाणा के 5,000 आदमी वो भी बाहर के लेके आने पड़े। तो आप समझ सकते हो कैसे गुब्बारा फूटा हुआ है। और फिर ऊपर से इनकी जो सोशल मीडिया का झूठ है, वो झूठ भी कमाल का ही है। जो खिलाड़ियों के बारे में दिखाया जाता है, जो नेताओं के बारे में दिखाया जाता है, चलो उस गुब्बारे में एक पिन एक और मार देते हैं। पहले तो ना एक बार थोड़ा सुनना, जो विनेश फोगाट ने बोला, हद है भाई, मतलब इनकी बेशर्मी की हद, सारी हदें क्रॉस कर रखी है आईटी सेल ने, सारी हदें सुन लो। मेडल से आप चूक गए तो प्रधानमंत्री ने आपसे बात की थी फोन पे? आया था फोन, मैंने मना कर दिया। आपने फोन नहीं पिक किया? मेरे पास डायरेक्ट फोन नहीं आया था, लेकिन जो वहाँ पे अपने इंडिया के जो ऑफिशियल्स थे उनका फोन, उन्होंने बोला कि ऐसे बात करना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने मेरे सामने शर्तें रखी कि आपका कोई आदमी साथ में नहीं रहेगा, हमारी टीम रहेगी, 2 लोग, कोई एक वीडियो शूट करेगा, एक बात करवाएगा और वो सोशल मीडिया पे जाएगा। मैंने पूछा सोशल मीडिया पे जाएगा? बोला तो मैं बोली सॉरी, मैं अपने इमोशंस का, अपनी मेहनत का ऐसे सोशल मीडिया पे तो मजाक नहीं बनाऊंगी। अगर उनको सच में सहानुभूति है किसी खिलाड़ी के साथ में तो बिना रिकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, मैं बहुत धन्यवाद रहूंगी। शायद उनको ये पता है कि जिस दिन भी विनेश से बात हुई, विनेश वो 2 साल का हिसाब जरूर मांगेगी, इसलिए वो उन्होंने मेरा फोन भी मतलब मना कर दिया कि आपका कोई फोन नहीं रहेगा, हम ही रिकॉर्डिंग करेंगे। वो तो काट सकते हैं ना अपने लेवल पे, तो मैं तो नहीं काटूंगी, मैं तो ओरिजिनल डालूंगी जो बातचीत हुई। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। नहीं बात। यह सच्चाई है इनकी सोशल मीडिया की, जो विनेश फोगाट ने बताई है। मतलब इतनी गिरी हुई हरकतें करते हैं, एडिटिंग करके वीडियो डालना, ये करना वो करना। वो बाइडन ओरिजिनल वीडियो बनाने लग रहा है, वो देख लो ना। वो बाइडन जो ओरिजिनल वीडियो बना रहा है वो सब ने देखे, कोई एडिटिंग नहीं है उसमें। मुंह पे बेइज्जती करवा ली। फिर अब विदेश मंत्री वहां क्यों नहीं, कमाल की बात यह है कि मीडिया में अभी तक ये बात क्यों नहीं उठी। 13 दिन तक विदेश मंत्री अमेरिका में क्या कर रहा है, उठी है बात? फिर कहाँ हमारी विदेश नीति, कूटनीति, राजनीति? कौन सी राजनीति? पहले ही कहा था एक अनपढ़ के हाथ में दोगे ना ये देश तो ऐसा ही हालात होंगे, ऐसे ही हालात होंगे। लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। फिर इनकी आईटी सेल है, बंदरों की तरह उछलना शुरू कर देती है, बंदरों की तरह उछलना शुरू कर देती है। फिर उनका इलाज करना पड़ता है, फिर उनका इलाज करना पड़ता है। और इलाज भी ऐसा होता है, वो इलाज भी फिर अमेरिका से ही होके आता है। वीडियो दिखाएंगे आपको, वीडियो। इनकी सारी सच्चाई है ना, मतलब कि धरी की धरी रह जाएगी, धरी की धरी। झूठ झूठ झूठ। बताओ 13 दिन से क्या कर रहा विदेश मंत्री? सवाल करना एक बारी सरकार से। प्रधानमंत्री साहब जवाब दे दो जवाब प्रधानमंत्री साहब। हम तो प्रधानमंत्री साहब से पूछ लेते हैं, 13 दिन हो गए, हमारे देश का विदेश मंत्री वहां क्या कर रहा है? विदेश मंत्री है या कोई आलू टिंडे बेचनिया है? कभी तो कोई सवाल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे सवाल? सवाल करने का हमारा अधिकार है, वोट डालने का हमारा अधिकार है, तो सवाल करने का भी हमारा अधिकार है। वो अभी डांडिया तुम्हारे को बड़े प्यार से समझाता था ना, चिंटुओ, अंधभक्तो, मूर्खो, तुम बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। लेकिन नहीं, ये क्यों बाज आएंगे? बस पापा ये, पापा वो, पापा पोपो, पापा पोपो, इससे आगे इनके पास कुछ है ही नहीं, इससे आगे कुछ है ही नहीं। अब तुम्हारे को जो वीडियो दिखाएंगे, तुम्हारे को तकलीफ तो थोड़ी ज्यादा होगी, ये तो हमारे को पता है, क्योंकि तुम तकलीफ में बड़ी जल्दी आ जाते हो। लेकिन ये तकलीफ है ना, सहन करनी पड़ेगी तुम्हारे को, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी रही है कि अब तुम्हारे को ये तकलीफें सहन करनी पड़ेंगी। तुम्हारी हरकतों के कारण ये देश बर्बाद होया है। एक तो मंडिया और उसके दलाल, और फिर ये चिंटू मिंटू। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण ये देश बर्बाद होया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। नहीं देखना, चलो सच्चाई देखो, देखो सच्चाई। मुझे तो अपने देश के सोशल मीडिया का इंटेलिजेंस देख के पढ़ के बड़ी हंसी आती है कई बारी। जान ना पहचान हम तेरे मेहमान। अब इसराइल के सपोर्ट में खड़े हो गए लोग, कुछ फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े हो गए। अरे 2 कौड़ी के अंधभक्तों, तुम्हारा व्यक्तिगत रूप से तुम एक यहूदी को नहीं जानते। हम 20 साल से यहूदियों को हमारे बाजार में हम लोगों का काम है, ठीक है? और गुजराती जो है ना, वो यहूदियों के साथ ही काम करते हैं हीरे बाजार में। अब भी मैंने 5-7 फोन किए हैं यहूदियों को, जिनको मैं जानता हूँ 15-15 साल से। गाली बक रहे हैं अपने प्रधान सेवक को, गाली बक रहे हैं। क्यों पता है? उनके परिवार तो तेल अवीव में अटक गए और ये लोग न्यूयॉर्क में बैठे हैं। अब इनको चिंता हो रही है उनकी, और तुम लोगों को सोशल मीडिया पे नेतन्याहू को तुम लोग हीरो बना रहे हो। वे पागल हो, मतलब जन्म जात पागल हो या खानदानी पागल हो
यह पागलपन का दौरा तुम लोगों को 2014 के बाद लगा था। तुम लोग नक्शे में इजराइल को ढूंढ भी नहीं सकते हो। समझ में आ गई बात? तुम्हारे सामने नक्शा रख दें अगर दुनिया का, तो बताए इसमें इजराइल ढूंढ के बता 10 सेकंड के अंदर अंदर, तो तुम नहीं बता सकते। जान ना पहचान, हम तेरे मेहमान। गजब भाई गजब। सुन लिया, पड़ गई कलेजे को ठंडक। ये हालात है तुम्हारे, ये हालात हैं। लोगों को मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। खुद बोलता था मैंने चाय बेची, ये किया, फिर ये प्रधानमंत्री भी नहीं था, मुख्यमंत्री भी नहीं था, फिर 27 स्टेटों में अमेरिका की में ये घूम के भी आ गया। कमाल की बात नहीं है? ऐसा गरीब किसी ने देखा? ऐसा गरीब तो फिर हर घर में होना चाहिए, जो कोई पद नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, और अमेरिका की 27 स्टेटों में घूम जाए। ऐसा गरीब तो होना चाहिए ना, हर एक होना चाहिए ऐसा गरीब तो। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ झूठ, अफवाह, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं। ये जब झूठ का गुब्बारा फूट के लोगों के सामने आ रहा ना, मतलब आंखें, चिंटू मिंटू की आंखें नहीं खुल पा रही भाई। छोटे छोटे पपीज की भी आंखें खुल जाती 6-7 दिन में। ये पपीज से भी गए गुजरे हैं, अंदाजा लगा लो। ये जो इंसान तो कह ही नहीं सकते हम इनको। जानवर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जानवर की भी बेइज्जती होती है इनको, अगर जानवर बोल ले तो, ठीक है ना। जानवर भी वफादार होता है, लेकिन ये किसी के नहीं है। ये जब तक गोबर खाएंगे और जब तक मूत पिएंगे ना, तब तक इनके दिमाग में कोई भी बात नहीं घुसेगी। सच्चाई है ये सच्चाई नहीं घुसेगी। इनका दिमाग में घुसाने के लिए इनको बताना पड़ेगा भाई गोबर मत खाओ, मूत मत पियो। ये नेता खुद नहीं खाते गोबर, तुम्हारे को गोबर खिलवा रहे हो, तुम खा रहे हो गोबर, तुम खा रहे हो गोबर। ये एक बार बोल देते गोबर खाओ, मूत पियो, बड़ा अच्छा, ये खाने लग जाते हैं। कहां, कब 2014 में पैदा हुए हैं, इसलिए इनके हालात है, ये हालात है इनके ये। तो इन पे भरोसा करना, ये समझ जाना आप ना, जंगल में हो ना, शेर पर भरोसा कर लेना कि वो नहीं खाएगा, लेकिन इन पर भरोसा कर लिया ना, ये ऐसे पपीज हैं, ये काटेंगे ही काटेंगे, काटेंगे ये आपको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल काटेंगे। अब देखना ये अपने पापा को काटना शुरू करेंगे, अब ये अपने पापा को काटना शुरू करेंगे, क्योंकि इनके पापा का झूठ का गुब्बारा फूटता जा रहा है। इनको ना अंदर ऐसी गुप्त बीमारी लग चुकी है, किसी को बता नहीं सकते, ये किसी को नहीं बता सकते कि हम तकलीफ में हैं, हम दुखी हैं, नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसी बीमारी कई होती हैं, लोग दूसरों के सामने जिक्र नहीं करते। इनको वही बीमारी है, वही बीमारी है इनको। 377 है ये बेचारे। किसको बताएं अपना दर्द? बताओ किसको अपना दर्द बताएंगे? क्योंकि दर्द तकलीफ से ज्यादा बढ़ रहा है। ऊपर से फिर इनको एक तकलीफ और हो जाती है, कोई बोल दो राज करेगा खालसा, फिर बस तकलीफ का इनका बाउंडर फूट जाता है, बाउंडर सा फूट जाता है इनका तकलीफ का। ऐसी तकलीफ मत लिया करो मेरे भाई, ये गुप्त बीमारी है, इलाज कराओ। बीमारियों का इलाज होता है, लेकिन इलाज कराओ अपनी बीमारी का। ऐसे नहीं इसको लेके तुम ऐसी दुनिया से चले जाओगे, ऐसे चले जाओगे तुम, मेरे को पता है, पापा पो करते करते तुम दुनिया से चले जाओगे, दुनिया से। लेकिन तुम्हारा इलाज करना ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारा इलाज नहीं होया तो तकलीफ में आ जाओगे मेरे भाई, तकलीफ में, और तकलीफ में ही तुम इस दुनिया से अलविदा हो जाओगे। 2014 से 24 तक पहुंचे, 10 साल तुम्हारी उम्र है, ठीक है ना, 10 साल की उम्र है तुम्हारी। 10 साल की उम्र में ही तुम ऐसे दुनिया से जा रहे हो, अच्छा नहीं है ना। क्या हाल है टंगना पंगना का? बैठ गई ना साइड में, बैठ गई साइड में। पहले ही बताया था, सिख खालसा एक ऐसा पावर हाउस है, मत पंगा लिया करो। पावर हाउस है वो, पंगा मत लिया करो, फिर तुम्हारे को मुंह की खानी पड़ती है, बार बार मुंह की खानी पड़ती है, बार बार तुम्हारे को जलील होना पड़ता है। हम नहीं चाहते हम तुम्हारे को बार बार जलील करते रहे, इतना समय नहीं है, लेकिन तुम जलील होने के लिए इस दुनिया में आए हो, जलील होने के लिए। तुम्हारा पापा बार बार जलील होता रहता है, तुम्हारी तो फिर औकात ही नहीं है कोई, तुम्हारे को तो गिनता ही कौन है, तुम्हारे को नेताओं के कुत्ते तक जानते नहीं, तुम यहाँ पर चै चै पै करते रहते हो सोशल मीडिया के ऊपर। मत किया करो, ठीक है ना। आएंगे देखना, कमेंट में आएंगे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।